हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो हमारी हाइबरनेट की सीरीज़ अभी तक चल रही है और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हाइबरनेट में हम लोग बिना क्वेरी लिखे रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो तुम जो है यहाँ पर देख सकते हो लास्ट प्रोग्राम हमारा डिलीट का था। तो ये वो डिलीट वाले प्रोग्राम को जो है हम जो है यहाँ पर कमिट थोड़ा सा जो वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हमने इसको यहाँ पर कमेंट कर दिया है। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पर कमेंट कर दिया। अब जो है हम अपडेट का देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपडेट का भी देखने वाले हैं ना। अच्छा, एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर जो है हट चुका है, तो कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पर अपडेट का प्रोग्राम देखने वाले हैं। लेट सपोज तुम्हें जो है रिकॉर्ड अपडेट करना है। अभी अच्छा, रिकॉर्ड तो हमारे डेटाबेस में होएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रिकॉर्ड को वापस से जो है वो करेंगे, सेव करेंगे। तो रिकॉर्ड को हम वापस से सेव करने के लिए सेव करने वाला ये जो है अपना सेव मेथड को अनकमेंट कर देंगे और रिकॉर्ड्स जो है हमारे वापस से सेव हो गए हैं। तो इसको हम जा करके देख सकते हैं, रिकॉर्ड्स हमारे जो है वापस से सेव हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसको वापस से कमेंट कर देंगे। ठीक है, अब हमें अगर अपडेट करना हो, लेट सपोज कौन सी आईडी, हमें लेट सपोज आईडी अपडेट करनी है, 302 वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेशन डॉट गेट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट क्लास और यहाँ लिख देंगे आईडी कौन सी, 302। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग सबसे पहले तो वो रिकॉर्ड चेक करेंगे वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है इधर लिख देंगे लोडेड स्टूडेंट। फिर हम लोग चेक करेंगे इफ़ लोडेड स्टूडेंट इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर वो नल नहीं है, मतलब वो रिकॉर्ड असल में एग्जिस्ट करता है। और अगर रिकॉर्ड असल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग सिंपल यहाँ पर मैसेज दे देंगे कि रिकॉर्ड जो है वो तुम्हारा रिकॉर्ड जो है नहीं मिला, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और यहाँ पर हम रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे। तो लोडेड स्टूडेंट डॉट सेट नेम, यहाँ पर लिख देंगे 302 का नाम क्या है, 302 का नाम है राम। तो हम लोग लिख देंगे राम न्यू। उसके बाद हम लोग लिख देंगे लोडेड स्टूडेंट डॉट सेट सिटी। तो हम लोग सिटी इसकी क्या है, कानपुर न्यू। उसके बाद लोडेड स्टूडेंट डॉट सेट सैलरी, इसकी सैलरी क्या है, अभी मान लो 20,000 रुपये, तो वो लेट सपोज हमने कर दी 80,000। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद रिकॉर्ड्स यहाँ पर अपडेटेड करके एक हम लोग ये लिख देंगे, रिकॉर्ड्स अपडेटेड। और अब इसको हम अगर चला के देखेंगे तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका होगा वहाँ पर। तो ये देखो रिकॉर्ड अपडेटेड लिख के आ गया। अब अगर इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो तुम देख सकते हो, नहीं 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 नहीं, अभी कमिट नहीं हुआ है। ये देखो फ़र्क होता है, तुमने रिकॉर्ड सिर्फ चेंज किया है, वो अभी कमिट मतलब परमानेंट नहीं किया है कि रिकॉर्ड वो परमानेंट सेव हो जाए। तो तुम क्या करोगे यहाँ पर, सब तुम करोगे सेशन डॉट SSN डॉट गेट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट। जो भी करंट ट्रांजैक्शन अभी चल रहा है उसको तुम ले लोगे और फिर उसके बाद तुम इसको जो है कमिट करोगे। तो कमिट करने का मतलब ये होता है, अगर तुमने डेटाबेस में पढ़ा होगा कि कमिट का मतलब ये होता है कि जो भी तुमने चेंजेस यहाँ किए हैं वो परमानेंटली स्टोर करा देना। तो अगर तुम इसको रिफ़्रेश करोगे तो देख सकते हो रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। सैलरी हो गई 80,000, ये हो गया कानपुर न्यू, ये हो गया राम न्यू। ठीक है, अब लेट सपोज अगर तुम यहाँ पर जो है कोई ऐसी आईडी लिख देते हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, मान लो 3021, तो इस केस में वो बता देगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो इस केस में वो बता देगा नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो तुम देख सकते हो किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर काम कर ले रहे हैं, कितने छोटे में, बिना रिकॉर्ड्स, बिना क्वेरी लिखे। और यही अगर हम अभी हम JDBC प्रोग्राम की बात करें तो तुम देख सकते हो यहाँ JDBC प्रोग्राम में रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए कितना काम करना पड़ता था। ठीक है, ये सब वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके बाद एक कनेक्शन का प्रोग्राम लिखो, फिर क्वेरी लिखो, सब कुछ चेक करो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिंपल कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट अपना सिंपली जो है हमको यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट जो है वो करवा देना है, अपना ऑब्जेक्ट सिंपली स्टोर करा देना है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर जो लोडेड सैलरी है यहाँ पर SSN डॉट सेव कॉल करना है, तो लोडेड स्टूडेंट सेव हो जाएगा। तो ये आई गेस हमें ट्रांजैक्शन कमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको हम वापस पुराने जैसा कर देते हैं, लेट सपोज इसको हमने 8,000 कर दिया, तो आई गेस ये स्टोर कर लेगा। सेव करने, खाली सेव लिखने से जो है ये
चेंजेस कर लेगा। ओके, यहाँ पर 3021 है ना, तो आईडी क्या है हमारी 302 है। तो इसको हम दोबारा चलाते हैं तो क्या आता है, तो रिकॉर्ड्स अपडेटेड, तो अभी नहीं हुआ। ओके ठीक है, तो यहाँ पर लोडेड स्टूडेंट तुमको पहले सेव करना है, उसके बाद तुम्हें जो है सेशन डॉट गेट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट ये कॉल कर देना है। तो अब क्या होगा, तुम्हारे चेंजेस जो होंगे वो सारे चले जाएंगे। ठीक है, तो तुम देख सकते हो तुम्हारे चेंजेस आ गए इधर, राम कानपुर 302 ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड्स को JDBC में अपडेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।